ओम शांति। आज है 1 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? बाबा बताते, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हमें बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन रहे हैं। दूसरा बाबा बताते हैं, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा, क्योंकि आत्मा में ताकत आती जाएगी और मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है जिससे हमारा मुखड़ा हमेशा फूल की तरह खिला रहे। बाबा इशारा भी देते हैं कि अभी तक कोई ऐसा नहीं बना है, अभी और पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है, मुख से सदैव रत्न ही निकले, क्योंकि तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे, बाप समान बनते जाएंगे, तो अंदर में खुशी का पारा भी बढ़ता रहेगा। तो अभी तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभी हम सभी बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा रॉयल्टी से क्यों चलना है? आज की मुरली की पहली लाइन ही है कि मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी ज़्यादा रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। इसका अर्थ है, निराकारी अर्थात हम शिव बाबा के बच्चे हैं और ब्राह्मण कुल को चोटी भी दिखाया गया है, और साकारी में भी तुम सतयुगी कुल की आत्मा हो। और वैसे भी बाबा हमें बताते हैं कि सतयुग को सोने का युग और संगम युग को हीरे का युग गाया गया। तो हीरे के युग की चमक सतयुग से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। तो इतनी ऊंच मंजिल देखते देखते तुम्हें हीरे की तरह चमकना चाहिए। देवताओं से भी ज़्यादा रॉयल्टी अभी हम बच्चों में आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन अमूल्य अभी बनता है। पहले कोड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसीलिए तुम्हारी महिमा सबसे ज़्यादा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। तो उठते बैठते चलते फिरते व्यवहार में रहते हमें शिव बाबा की इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा की याद से और अपने लक्ष्य की याद से ही हम हेल्दी और वेल्दी बनते। ब्रह्मा भोजन का आज की मुरली में क्या नियम व महत्व समझाया है? बाबा अक्सर हमसे कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में हमें बाबा से राय लेनी चाहिए। बाबा बताते कि अभी तक कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि भोजन कैसे खाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आस रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्म भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, क्योंकि अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि यदि खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते जाएंगे। और आगे ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, शिव भोजन नहीं कहा जाता। शिव बाबा का भंडारा कहा जाता है। जो भी भेंट दी जाती है वह शिव बाबा के भंडारे में जाकर पवित्र हो जाती है। तो शिव बाबा का भंडारा है और ब्रह्मा बाबा का भोजन है, रसोई है।
बाबा स्वयं को हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट क्यों कहते हैं? ओबीडिएंट सर्वेंट कहना हमें यह दर्शाता है कि बाबा कितने निरअहंकारी हैं, कि स्वयं परम पिता परमात्मा होकर वो खुद को बच्चों का सर्वेंट कहते हैं। तो तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। वह खुद अपने आप को हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट कहता है, क्योंकि बाप बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट ही होता है। बच्चों पर बलि चढ़कर फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते, अर्थात बच्चों को लायक बना के स्वर्ग की बादशाही दे के बाबा अपने धाम में जाकर स्थित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु पहले बच्चे बलि चढ़ते हैं, अर्थात पहले पुरुषार्थ लगन ज्ञान लेना, तो पहले हम बलि चढ़ते हैं, उसके बाद बाप हम पर बलि चढ़ते हैं। उसके बदले बाबा हमसे क्या मांगते हैं? बाबा हम बच्चों से कुछ भी नहीं मांगते, बल्कि अपनी कीचड़ पट्टी मांगते हैं, अर्थात विकारों का दान मांगते हैं, और उसके बदले में हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा ही आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा ने आज की मुरली में ऐसा क्यों कहा कि ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है? आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। चलते फिरते बच्चे गायब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यदि कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। कि बाबा से पूछते हैं बच्चे कि बाबा इस हालत में क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात 10 सिर वाला रावण भी आ जाए तो भी हमें शांत रहना है, पवित्र रहना है। तो बाबा कहते हैं कि यदि तुम सहन नहीं कर सकते हो तो जाकर पतित बनो, यह तुम्हारे ऊपर। तो बाबा ने आज ऐसे हमें वार्निंग दी है कि वह तो इस एक जन्म में मार देंगे, थप्पड़ मारेंगे या मार देंगे, लेकिन तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो, अर्थात अपने पद से भ्रष्ट होती हो। यदि तुम छोड़ के जाती हो तो अपने पूरे चक्र को खराब करती हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है, क्योंकि यहाँ पर है ही बॉक्सिंग माया के साथ। एक ही घूसे में एकदम गिरा देती है। 15 व 20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं, ऐसे भी नाजुक हैं। आगे बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम यह डिससर्विस करते हो, यह ठीक नहीं है। क्योंकि बाबा शिक्षा तो देते हैं, जिस प्रकार से हम घर में बच्चों को डांट फटकार कर समझाते हैं और पढ़ाते हैं। यहाँ पर बाबा क्रोध विकार के बारे में कह रहे हैं कि कई माताएं बहनें कहती हैं कि बच्चों को डांट फटकार के बिना काम नहीं चल सकता। तो बाबा कहते अच्छा, बच्चों के कल्याण के लिए अपनी अंदर की स्थिति को शांत रख के ऊपर ऊपर से थोड़ा कान पकड़कर डांट सकते हो, परंतु जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। अर्थात ज्ञान में चलना है तो हमें अपने छोटे से छोटे विकार को त्यागना होगा, पवित्र बनना होगा। ऐसे ही बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ऊंची मंजिल पाने के लिए बाबा कौन सी राय देते हैं? बाबा कहते हैं तुम बच्चों की मंजिल ऊंच से ऊंच है, तो हर बात में बाबा से युक्तियाँ पूछते रहो और बाबा युक्तियाँ बतलाते रहेंगे। क्योंकि हर एक आत्मा की बीमारी अलग अलग होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी है, सावधानी से चलना है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। आगे बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। बल्कि बाप तो कहते हैं कि बच्चे मुझसे भी ऊंच बने,
नाम निकालें, अर्थात बाबा का नाम बाला करें। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। किसी के ख्याल में भी यह नहीं होगा कि ये विश्व का मालिक कैसे बनेंगे। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना सब बड़ी रॉयल होनी चाहिए। क्योंकि अभी तुम गुप्त हो, लेकिन लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है ना। तो उन चित्रों को देखते हुए तुम्हें उन जैसा रॉयल अपना रूहानी चेहरा और चाल चलन रखना। गृहस्थ व्यवहार में बाबा किस तरह पुरुषार्थ करने की युक्ति बतलाते। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ अवश्य करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं और फिर उस पर वैसी ही युक्ति बतलाते हैं कि इस पर इस तरह से हमें काम करना। भले कोई गुस्सा भी करे, परंतु तुम सबको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली भी दे तो भी मुस्कुराते रहना है। आगे बाबा कहते हैं, अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। ऐसे करके बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते रहते हैं। क्योंकि पतितों को पावन बनाते हैं तो ज़रूर रमज़ होगी, क्योंकि श्रीमत लेनी है ना। श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हैं, इसीलिए बहुत कुछ छोड़ना है और बहुत कुछ धारण करना है। हर कदम पर बाबा से राय लेकर युक्तियां रचनी है और पुरुषार्थ करते रहना है। आज के वरदान से प्रश्न है, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इस स्वमान को कैसे चिंतन में रखना है। आज का बाबा का वरदान है, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते या देखते हो तो हमेशा यह स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना, अर्थात सर्व शक्तियों द्वारा सभी को सहयोग देना, मदद करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। वृत्ति बहुत शुद्ध होनी चाहिए और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। तो आज का स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप पूर्वज आत्मा हूँ।